नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। केंद्र में नमो के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आएगी, बीजेपी के राष्ट्र नेता अनंत कुमार का दावा। मुख्यमंत्री ने ताल और पिपलोदा में ली चुनावी सभाएं, वादा तोड़ने वाली कांग्रेस से नाता तोड़ने का आह्वान। और ईसाई समाज ने मनाया ईस्टर पर्व, प्रभु के पुनर्जीवित होने पर छाई खुशियां। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी अनंत कुमार ने रविवार को झाबुआ में भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा की। श्री कुमार ने कहा, देश भर में परिवर्तन की लहर है। केंद्र में नमो के नेतृत्व में हमारी सरकार आने वाली है। उसका पूरा फायदा रतलाम संसदीय क्षेत्र को मिलेगा। पत्रकारों से चर्चा में श्री कुमार ने बताया, देश की जनता परिवर्तन के साथ ही विकास चाहती है। झाबुआ में कांग्रेस के प्रति लोगों की यही भावना है और वह भी यहां परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया केंद्र में मंत्री रहे, किंतु झाबुआ का विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, कांतिलाल भूरिया ने इस अंचल में कोई विकास ही नहीं किया है और न ही रेल परियोजना को मूर्त रूप दिला पाए हैं। इसलिए झाबुआ की जनता अब इस चुनाव में परिवर्तन चाहती है और पूरे देश में भी परिवर्तन की बयार चल रही है। अनंत कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक कैंपेन करती है, वहीं कांग्रेस की सोच हमेशा से ही नेगेटिव सोच रही है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के सुशासन का फायदा मिल रहा है। 3 परिवर्तनशील प्रदेश कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में हम अपनी बढ़त बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50, बिहार में 20 व कर्नाटक में 20 सीटें लेने की भाजपा की पूरी संभावना है। राजस्थान, गुजरात व गोवा में 100% सीटें हम प्राप्त करेंगे। अनंत कुमार ने कहा कि दिलीप सिंह भूरिया को आप सभी जिताइए ताकि झाबुआ का सर्वांगीण विकास व उन्नति का अवसर मिल सके। केंद्र में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आने वाली है और उसका पूरा फायदा झाबुआ रतलाम को मिलेगा। प्रेस वार्ता में प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया, संसदीय चुनाव संचालक व रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण पाठक उपस्थित थे। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिले के पिपलोदा और ताल में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उनके साथ दोनों ही सभाओं में रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप उपस्थित थे। पिपलोदा में मुख्यमंत्री ने मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, केंद्र की यूपीए सरकार ने देश की साख को 10 साल में मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेस को वोट दिखाए के लिए कांग्रेस, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को कर रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये काहे की कांग्रेस है? देश को बर्बाद कर दिया इसने। देश का मान सम्मान, स्वाभिमान माटी में मिला दिया कांग्रेस ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता थे, पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, पूरी दुनिया में भारत का नाम हो गया था। आर्थिक विकास दर 9% पर पहुंच गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे, ए अमेरिका वालों सावधान हो जाओ, ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका नहीं हिंदुस्तान बन जाएगा मेरे बहन और भाई। लेकिन आज 10 साल में सरकार ने बर्बाद कर दिया, पूरी साख माटी में मिला दी मेरे बहन और भाइयों। अरे हमारे सैनिकों के सिर पाकिस्तानी काट के जिंदा वापस लौट गए मेरे बहन और भाइयों। और इस सरकार को लज्जा नहीं आई। वो सरकार जो हमारे शहीद सैनिकों के सिर वापस ना ला सके, उस सरकार को लाओगे क्या वापस हिंदुस्तान में? उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा, उनकी हालत पिंजरे के पंछी जैसी है। बेकार की कांग्रेस, क्या की कांग्रेस? दम ही नहीं कोई, ऐसी सरकार जिसमें हिम्मत ही नहीं कुछ करने की, और ऐसे प्रधानमंत्री जो कोई फैसला ही नहीं कर सकते। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ओले गिर गए, हमारे किसानों को स्पेशल पैकेज दे दो। कह रहे आप जानते तो मैं जरा पूछ के बताऊंगा। हुकुम मैडम का चलता है, बजाते साहब है, कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, मंत्री मैडम बनाती है। अब जो मंत्री बनाएगी उसका हुक्म बजाएंगे कि प्रधानमंत्री का हुक्म बजाएंगे? बताओ। इनकी कोई सुनता नहीं है और इनको कोई पूछते नहीं है। हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री पिंजरे के कैदी हो गए, पिंजरे के कैदी 5 साल तक। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई।
क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इनकी असली सूरत सामने नहीं आती बहनों भाइयों। श्री चौहान ने कहा, देश को सक्षम नेतृत्व मोदी दे सकते हैं और सुधीर गुप्ता सेवाभावी हैं। देश को चाहिए एक मजबूत सरकार, स्थिर सरकार। देश को चाहिए एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत के जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाए तो सीना तान के कहे कि हम भारतीय हैं। ऐसे भारत का निर्माण करना है मेरे बहनों और भाइयों, और स्थिर सरकार दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, और मजबूत प्रधानमंत्री हो सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे बहनों और भाइयों। और इसके लिए आप अपील कर रहा हूं, कोई कसर नहीं रह जाए। गांव गांव जाइए, अलग जगाइए, जागरण का मंत्र फूकिए, जो नहीं समझा उसको भी समझाइए, कमल के फूल के बटन दबाइए, सुधीर गुप्ता जी को सांसद बनाइए। समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम में दिन और रात लगे थे, खुद किसी पद की अपेक्षा नहीं की। इस बार पार्टी का सुधीर आओ, लोकसभा का चुनाव लड़ो और जनता की सेवा में लग जाओ। पार्टी का आदेश मान के सुधीर गुप्ता आए हैं मेरे बहनों और भाइयों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सुधीर गुप्ता सांसद होंगे, ये अकेले नहीं होंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलेगा। नीचे राजू भैया, राजेंद्र पांडे जी विधायक, सुधीर गुप्ता सांसद, शिवराज मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। विकास की ऐसी गंगा बहाऊंगा पिपलौदा वालों कि कई बरस तक याद रखोगे। आगे मेरे कहना भाई, कोई कसर नहीं रह जाए। केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कांग्रेस को बाहर कर दो मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस मुक्त पिपलौदा बना दो, कांग्रेस मुक्त। यहाँ मंचासीन विधायक चैतन्य काश्यप, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित आदि के साथ जन समुदाय ने सीएम के साथ भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया। जी को जिताएंगे और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ताल में उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चिंतामण मालवीय के समर्थन में सभा में राष्ट्रीय महासचिव थावरचंद गहलोत, सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, विधायक चैतन्य काश्यप, जितेंद्र गहलोत, जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित मंचासीन थे। मुख्यमंत्री ने सभा में सोनिया पर पलटवार किया। कल श्रीमती सोनिया गांधी जी नीमच में आई थी, हम भी वहीं से आ रहे हैं। नीमच में पता नहीं क्या क्या बोल गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इनको किसानों की समझ है क्या? अगर सोनिया गांधी जी से कोई पूछ ले कि प्याज जमीन के अंदर होता है कि ऊपर होता है, तो बताइए क्या होता है। कोई पूछ ले इसबगोल क्या होता है, क्या होता है, वो नहीं बता पाएंगे। खेती बाड़ी की परवाह भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, कभी की भी नहीं कहना भाइयों। लेकिन हमें खेती को फायदे का धंधा बनाना है, इसलिए कई काम किए और आगे कई काम और करेंगे मेरे बहनों और भाइयों। मेरे बहनों और भाइयों, ये खाद्य सुरक्षा कानून लेके आ गए, पता नहीं कौन कौन सी बातें उसमें लिख दी। आप चिंता मत करना, 1 महीना की और सरकार क्यों था बदलती, 1 महीना किया ना, इसके बाद अपनी आ रही है, 1 लीटर का गेहूं भी बटेगा और 8 लीटर का तेल भी बटेगा। उन्होंने मजबूत भारत के लिए बीजेपी और नमो को श्रेष्ठतम विकल्प बताते हुए श्री मालवीय को विजयी बनाने का अनुरोध किया। जिस कांग्रेस ने देश को तबाह पर बर्बाद कर दिया, उस कांग्रेस को हिंदुस्तान में नहीं लाना है बहनों भाइयों। एक मजबूत भारत बनाना है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक ऐसा भारत है जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाए तो सीधा तान के कहे तो हम भारतीय हैं। ऐसे भारत का निर्माण करना है मेरे बहनों और भाइयों, और ऐसे भारत का निर्माण स्थिर सरकार हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, और मजबूत प्रधानमंत्री कर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी होंगे मेरे बहनों और भाइयों। ये मेरा विश्वास है। बताओ, जो सरकार मध्य प्रदेश के साथ अन्याय करे, जो कांग्रेस अन्याय करे, वो कांग्रेस चाहिए क्या? हटाओ इस कांग्रेस को, विदा कर दो, कांग्रेस मुक्त बना दो आरोप को, और उज्जैन में शांत से चिंतामणि मालवीय को जिता दो। ये गरीबी से नहीं गई, इसकी नौकरी करी, मेहनत मजदूरी करी, और उसके बाद हमें पढ़ाई करते करते ये प्रोफेसर बने हैं मेरे बहनों भाइयों। जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे। का संकल्प है, खड़े होकर दे दो, उठाइए सारा हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
माता की। जो भारतीय जनता पार्टी की आमसभा को सफल बनाया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मसीही समाज के आराध्य प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित हो उठने का पर्व ईस्टर रविवार को परंपरागत उल्लास के साथ मनाते हुए समाजजनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भेंट की। पर्व के उपलक्ष्य में सैलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा रखी गई, जहां जबलपुर से आए पास्टर अभिषेक सैमसन ने कहा कि ईस्टर का पर्व मसीही समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। पुनरुत्थान के इस पर्व को यदि मसीहत से निकाल दिया जाए तो वह आशा विहीन हो जाएगा। प्रभु ने सत्य के लिए संघर्ष किया था। गुड फ्राइडे को उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वे विश्व कल्याण के लिए पुनर्जीवित होकर ईस्टर पर लौट आए। उन्होंने दुख और निराशा को महाआनंद में परिवर्तित कर दिया। उनके दिव्य संदेश समाज के लिए कल्याणकारी हैं। कार्यक्रम में पास्टर सैमसन दास सहित वरिष्ठ जन उपस्थित थे। इसके पूर्व प्रातः 5 बजे समाज के कब्रिस्तान में प्रार्थना सभा रखी गई। लोकसभा चुनाव में पार्टीजनों से सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा आरंभ किया गया जनसंवाद कार्यक्रम अंतिम दौर में पहुंच गया है। शहर में सूरजमल जैन तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रमों में लोकसभा चुनाव संचालक एवं रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने पार्टीजनों से सीधे संवाद स्थापित कर क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को विजयी बनाने के लिए चुनावी मंत्र बताया। जनसंवाद कार्यक्रम किरण टॉकीज परिसर एवं नारायणी पैलेस में रखे गए। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि जिस तरह से 10 साल के कांग्रेस शासनकाल में मध्य प्रदेश विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था, ठीक उसी तरह केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार के कार्यकाल में देश को महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल यह स्थिति हमारा नेतृत्व कमजोर होने के कारण बनी है। कहने को भले ही प्रधानमंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल में कभी भी महंगाई 10% से कम नहीं रही है। उनके पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने इस तथ्य की तस्दीक कर दी है कि वे रबर स्टाम्प रहे हैं। कांग्रेस परिवार ने लोकतंत्र के गाल पर तमाचा जड़ा है। श्री काश्यप ने कहा कि भाजपा से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी एक सक्षम नेतृत्व हैं। आज जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है उसमें श्री मोदी ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। उनके नेतृत्व में देश विकास की नई गाथा लिखेगा। अब यह कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे 60 साल से विकास से उपेक्षित रतलाम संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस से मुक्त करवाते हुए भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को विजयी बनाएं। उन्होंने स्वयं के विधायक निर्वाचित होने के बाद 4 माह में शहर के विकास की योजनाओं का प्रगति विवरण रखते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यहाँ वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल, एल्डरमैन सुभाष दवे एवं क्षेत्रीय पार्षद मंचासीन थे। मंडल अध्यक्षगण विष्णु मोहन लोढ़ा एवं दिनेश शर्मा ने मंचासीन अतिथिगण का स्वागत किया। रविवार शाम मौसम ने अचानक रंग बदला और आकाश में बादलों के छा जाने के बाद जोरदार हवाएं चली। शाम करीब 5:30 बजे बाद आए मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली। अंचल में कुछ स्थानों पर बारिश होने का असर रतलाम में भी देखने को मिला। धूल भरी तेज हवाएं चलने के बाद सारे शहर में चारों तरफ धूल के गुबार नजर आने लगे। लगभग 25 मिनट से अधिक समय तक मौसम का यह रुख देखने को मिला। रतलाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया के समर्थन में भाजपा की टोलियां अलग अलग क्षेत्रों में लगातार घर घर पहुंचकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रही हैं।
पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू का 74वां अवतरण दिवस पंचेड़ आश्रम पर श्रद्धालुओं ने मतदान के अपने हक का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने के संकल्प तथा दुष्प्रचार का जवाब सुप्रचार से करने के उद्घोष के साथ मनाया। अवतरण महोत्सव में रतलाम सहित संपूर्ण अंचल से भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, जिन्होंने पूज्य श्री के शीघ्र रिहाई के लिए सामूहिक प्रार्थना एवं जाप किया। पिछले काफी समय से रतलाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक की सफाई का कार्य ठप होने से ट्रैक के आसपास भारी मात्रा में कूड़ा करकट जमा हो गया है, जिससे अब हादसे की संभावनाएं जन्म ले रही हैं। रतलाम रेलवे स्टेशनों की बड़ी रेल लाइन की ट्रैक पर पिछले काफी दिनों से सफाई का कार्य अवरुद्ध है। यहाँ रेलवे ट्रैक कचरे से पटा पड़ा है। ट्रैक के आसपास भारी मात्रा में डिस्पोजल सहित अन्य अनुपयोगी सामग्री ऐसे पड़ी है जैसे ट्रैक से यात्री गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है। रेल सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा बदतर स्थिति रेलवे ट्रैक पर वहां हो रही है जिस स्थान से ट्रैक को तकनीकी रूप से परिवर्तित किया जाता है। यहाँ डिस्पोजल और प्लास्टिक एकत्र होने के कारण पॉइंट के जाम होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में यदि पॉइंट जाम हो जाते हैं तो बड़ा हादसा संभावित है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। केंद्र में नमो के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आएगी, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अनंत कुमार का दावा। मुख्यमंत्री ने ताल और पिपलोदा में ली चुनावी सभाएं, वादा तोड़ने वाली कांग्रेस से नाता तोड़ने का आह्वान। और ईसाई समाज ने मनाया ईस्टर पर्व, प्रभु के पुनर्जीवित होने पर छाई खुशियां। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।